अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं तब्दीली सरकार के बड़े इकदाम की बात करते हैं। अवाम के सवालात, वजीर आजम के जवाबात, मईशत कब बेहतर होगी, महंगाई से जान हमारी कब छूट पाएगी, इमरान खान ने तफसील से बता दिया। कहा पुराने सिस्टम को ठीक करने में वक्त लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो जल्द अज जल्द सब ठीक हो जाए। इक़्तिदार में आए तो रुपए पर बहुत दबाव था, डॉलर गिरता है तो महंगाई बढ़ती है। इमरान खान ने अपोजिशन को भी ललकारा, कहा डाकू इकट्ठे होकर दबाव डाल रहे हैं लेकिन इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। सारे समझ रहे थे जब हम कि जी आज गवर्नमेंट आई है और एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वैसे फेरी टेल्स में हो सकता है कि एक मेरे पास जादू का डंडा, मैं ऐसे करूं सारा मुल्क ही ठीक हो जाए एकदम। यहाँ मुल्क में कई चीज़ें बिगड़ी हैं, 50 साल लगे हैं बिगड़ने में। और पिछले जो ये दो बड़े बड़े इस मुल्क के बड़े डाकुओं ने जो 10 साल गुजारे हैं, असल तबाही इन 10 सालों में आई है। अवाम की हुकूमत अवाम के सामने जवाब दे, महंगाई का सुनामी कब और कैसे थमेगा, वजीर आजम ने बता दिया। मुझे पूरा एहसास है, सारा वक्त मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम महंगाई को रोकें। और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त महंगाई जब हम आए थे गवर्नमेंट में उससे पहली दफ़ा उससे कम महंगाई है इस बारी, इस महीने, जो मैंने कहा भी आज मीडिया पे। तो थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। एक बुरे माशी हालात में, एक मकरूज़ मुल्क में जिसने कर्ज़े लिए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसी हमारी माइशत ठीक होगी इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल काबू पा लेंगे। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, इमरान खान ने एक बार फिर बता दिया। अगर आपने इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमज़ोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं ख़त्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। इमरान खान ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तकसीम में कोई इम्तियाज नहीं किया जाएगा, पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, फिर 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो ये आप फिक्र ना करें, इसमें कोई अमीर गरीब में नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ क्राइटेरियन देखा जाएगा कि किसको पहले लगनी चाहिए। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम लोगों को इस साल के जैसे साल गुजरता रहेगा तो इंशाल्लाह उनको कवर कर सकें। इमरान खान ने कहा बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और दूर दराज इलाकों की तरक्की का पूरा प्लान मौजूद है। बैंक आवाम को घर बनाने के लिए कर्जे दे रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान अजीम मुल्क बनने जा रहा है। ऑपोजिशन ने फॉरेन फंडिंग केस में खुद को अजाब में डाल लिया। हमारे पास 40,000 डोनर्स हैं। ऑपोजिशन अपने 100 डोनर्स की तफसीलात बताए। वजीर आजम इमरान खान का चैलेंज, कहा पीटीआई वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की। फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान पीटीआई में, तो इन्होंने तो बड़ा अपने आप को अजाब में डाल लिया। मैं तो पाकिस्तान का वो फंड रेजर हूँ जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, और हमारे पास वो वाहिद पाकिस्तान की तारीख की पार्टी है। 40,000 डोनर्स के हमारे पास एड्रेसेस और पता और फ़ोन नंबर्स हैं कि आज वो 40,000 डोनर जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं, आप किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि जी आपने पैसे दिए या नहीं। अब ये पार्टीज़ हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये 100 डोनर्स के नाम मुझे दे दें। हमारे 40,000 है ना, ये आपको 100 डोनर्स के नाम नहीं दे सकेंगे क्योंकि इन्होंने फंड रेजिंग जैसे की है वो मैं जानता हूं कैसे की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से पहले इंक्वायरी की गई थी, मुकम्मल तौर से की गई थी। नून लीग ने कब्ज़ा माफिया को पनाह दी। जो इमारतें गिराई गई वो सरकारी अराजी पर बनी हुई थी। ये जो कब्जा ग्रुपों के घर गिर रहे हैं ना, बड़े बड़े आप देख रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट ने पाले हुए थे। इनको पनाह दे रहे थे यही पॉलिटिकल पार्टीज। ये नून लीग के नीचे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप खुद उनको पनाह देते थे, पुलिस उनको हाथ नहीं लगा सकती थी। अब ये जिसका अभी घर गिराए, ये और भी सियासतदानों के घर गिराए हैं, ये लैंड रजिस्ट्री में इन सब के वो बताया हुआ है कि ज़मीन कौन सी है, किसकी ज़मीन है। ये कोई इस तरह कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये अदालत में जाके बता सकते हैं कि जी ये ज़मीन मेरी है। तो वो अदालत के अंदर हमारे पास इनकी पहले इंक्वायरी की गई, चेक किया गया, ये जो सारी ज़मीनें हैं ये इन्होंने गवर्नमेंट की कब्जा किए हुए, जिनके ऊपर बुलडोज़र लगे हुए हैं। अब
दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा किसी काम न आया। हिज़्ब इक़्तिदार ने कौमी असम्बली में कोरम पूरा करते हुए सी पैक अथॉरिटी समेत तीन बिल मंजूर करवा लिए। हुकूमत की तरफ से 2 ऑर्डिनेंस भी पेश किए गए। इस दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। ऐवान हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। खत्म हो गया ना। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का चोर चोर का शोर किसी काम न आया। तब्दीली सरकार और इत्तेहादियों की मंसूबाबंदी पूरी तरह कामयाब। अपोजिशन नारे लगाती, डेस्क बजाती तो हुकूमत बिल मंजूर करवाती रही। सीपेक अथॉरिटी बिल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पाकिस्तान सिंगल विंडो बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। बिल टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल टू बी पास। डॉक्टर बाबा रवान की जानिब से फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट और इंसदाद ज़िना बिल जबर के ऑर्डिनेंसेस पेश। अपोजिशन ने ऐवान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करार देते हुए एक बार फिर ऐवान सर पर उठा लिया। स्पीकर डाइस का घेराव किया, एजेंडे की कॉपियां तक फाड़ दी। All those in favor say aye. हुकूमती अरकान मुखालफीन के एहतजाज को खातिर में बिल्कुल ना लाए। पाकिस्तान कौमी इदारा बराए निज़ाम औज़ान और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिल्स 2020 समेत मुतअद्दिद कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी ऐवान में पेश कर दी। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGISI ने एक और अहम मुलाकात की। तीनों बड़ों ने मुल्की सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चैलेंजेस से निमटने के लिए 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 40 रोज में चौथी मुलाकात। बड़ी बैठक में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। एलामिये के मुताबिक अहम नशिस्त में दाखिली व खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। तमाम चैलेंजेस से निमटते हुए मुल्क की सलामती यकीनी बनाने का पुख्ता अज़्म भी दोहरा दिया गया। इससे कबल 24 दिसंबर, 11 जनवरी और फिर 25 जनवरी को भी वज़ीर आज़म इमरान खान और सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई थी। सिक्योरिटी उमूर पर होने वाली मुशावरत में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक रहे। पीपल्स पार्टी के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी ने PTI के 25 अरकान को साथ मिलाने का बड़ा इंकशाफ कर दिया। बोले, सेनेट इलेक्शन के हवाले से वजीर आजम कहते थे कि 5 करोड़ नहीं देंगे तो ये रिश्वत है, लेकिन अब MNAs को तरक्याती फंड की मद में 50-50 करोड़ रिश्वत दी जा रही है। आपके सामने दावा करता हूँ कि हमारे साथ खुद चटान साहब मेरे साथ खड़े हैं, 25 MNAs PTI के हमारे साथ राब्ते में हैं। जो वज़ीर आज़म कहता था कि 5 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत है, हम जो है ये रिश्वत जो है हम MNAs को वो नहीं देंगे। अब जो है उन्होंने जाके 50 करोड़ रुपए MNAs को जो है तरक्याती फंड दे रहे हैं रिश्वत की सूरत में। और अब जो है वो एक बिल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इनको पता है कि इनके अपने MNAs MPs इनसे खफा हैं। हम किसी की पार्टी तोड़ना नहीं चाहते। हमें अपने प्रेसिडेंट साहब ने, पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग ये चीज़ हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी कोई मुकाबले की मैदान आया और वज़ीर आज़म साहब ने चैलेंज किया तो इंशाल्लाह हम 25 MNAs PTI के आपके सामने रखेंगे कि ये 25 MNAs हैं PTI के जो हमारे साथ राब्ते में हैं, और जब भी पार्टी को ज़रूरत है हम उनका पीपल्स पार्टी के सामने उनको हम पेश करें। सेनेट का इलेक्शन आ रहा है अभी बहुत जल्द, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन मैं वज़ीर आज़म साहब को सेनेट के हवाले से बस एक मशवरा देता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से जो पहले है उसने घबराना नहीं है, अपोजिशन को जो है वो धमकाना नहीं है, किसी को वरगलाना नहीं है, और वो खुश रहें लेकिन अपने खर्चे पे, टैक्स पेयर के खर्चे पे न रहें। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली। सेनेट दरखास्त के लिए नाकाबिले वापसी फीस दुगनी भी कर दी गई। सीनियर PP रहनुमा फरतुल्लाह बाबर के मुताबिक सेनेट टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद दरखास्त के साथ 1 लाख रुपए नाकाबिले वापसी बैंक ड्राफ्ट के साथ 8 फरवरी तक जरदारी हाउस इस्लामाबाद इरसाल करें। वाज़ेह रहे कि PDM क़यादत सेनेट इलेक्शन लड़ने का हतमी फैसला ताहाल नहीं कर सकी। 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी PDM में से मैं भूल जाए। ये जनवरी तक के मेहमान हैं।
31 जनवरी जो है वो दी हुई है। 31 जनवरी तक तुम्हारे पास मोहलत है, इस्तीफा दो, घर जाओ। 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए जबरदस्त। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है। 31 जनवरी को उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। जनवरी इस्तीफा दो। जनवरी 31 तक ये सब मुस्ताफी हो जाए। ऐसी कई जनवरी आई और कई चली गई। 31 जनवरी जब आएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैं क्रिकेट खेलता था, अगर कमजोर टीम आ जाती थी मैं कहता था मैंने नहीं खेला, किसी और को खिलाओ इनके खिलाफ। मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। वजीर आजम की पीडीएम की डेडलाइन पर इस्तीफा देने में नाकाम रहे। इमरान खान का इस्तीफा लेने में नाकाम पीडीएम रहनुमा बिलावल भुट्टो की फेस सेविंग के लिए अजीबोगरीब मंतक। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा इस्तीफे की डेडलाइन गुजर गई, अब वजीर आजम को अपनी रुखसती का टीवी से पता चलेगा। एक थी मरियम, एक बिलावल, एक अचकजई, एक उवैस। ख्वाब बड़े थे, बात बड़ी थी, लीडरशिप सब साथ खड़ी थी। हम तो टाइम मोड में कॉल करना बंद करें। अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो। अब इसके ऊपर शरारत ना करना। लेकिन फिर तेजी से ऑपोजिशन का बयानिया कमजोर होता चला गया। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। डेडलाइन खत्म हो गई, वजीर आजम का इस्तीफा नहीं आया। बिलावल भुट्टो ने फेस सेविंग के लिए निराला बयानिया अपनाया। बिलावल ने कहा वजीर आजम के पास मौका था लेकिन वो पीडीएम की डेडलाइन पर इस्तीफा देने में नाकाम रहे। अरे पीडीएम कितनी मायूस है, अब्दुल गफूर हैदरी ने सब बता दिया। हमें इंतजार था कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे मगर वो नहीं दिए। अरे कोई है जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ये बयान मरियम औरंगजेब को सुना दे। हमें इंतजार था कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे मगर वो नहीं दिए। जो बिलावल भुट्टो से 2 कदम आगे बढ़कर अब कह रही हैं कि वजीर आजम को अपनी रुखसती का टीवी से पता चलेगा। मगर अब तारीख तो गुजर गई ना। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि 31 जनवरी को बड़े लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए। पहले ही कह दिया था सब इसी तनख्वाह में काम करेंगे। अब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मिलकर हुकूमत के लिए बद्दुआओं की मुहिम शुरू कर दें। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। कल 31 जनवरी थी, बड़े लोगों के ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं। बिलावल और मरियम अब मिल के हुकूमत को बददुआओं की कैंपेन शुरू। अगर हर वक्त हम हुकूमतों को गिराने बनाने में लगते रहेंगे तो फिर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। हुकूमत को अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए कि वो बैठे और हम एक बड़ी इस्लाहात के ऊपर काम कर सकें। 18वीं तरमीम के नतीजे में और NFC अवार्ड के नतीजे में पूरा फ्रेमवर्क ही तबाह बर्बाद हो गया। वफाक के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म को जवाब दे नहीं है, इख्तियार सारा उसके पास है, तो फिर फेडरेशन का तस्वुर कैसे जो है वो आगे चलेगा। और NFC अवार्ड का 60% सूबों को चला जाता है। कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम जांच सकें कि ये सूबों को जो पैसा जा रहा है ये खर्च भी हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों ने भी 18वीं तरमीम की उन लोगों ने ना सोचा ना समझा। नवाज शरीफ साहब ने भी आर्टिकल 158 के ऊपर सिग्नेचर किए और पंजाब को जितना नुकसान आर्टिकल 158 के ऊपर साइन करने से हुआ कभी तारीख में नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे तीसरी दफा वजीर आजम बनने की इजाजत दे दें, आप जो मर्जी मुझसे लिखवा लें। पंजाब की पीठ में खंजर घोंप दिया। गुजरांवाला में लीगी रहनुमा ने कायदीन और दर्जनों अफराद की मौजूदगी में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन तलाल चौधरी मानने को तैयार नहीं। दावा किया कि बागी रहनुमा मुस्ताफी नहीं हुए, उन्होंने 10 मिनट बाद ही माफ़ी मांग ली थी। इदरीस सपाल कहते हैं तलाल चौधरी गलत बयानी कर रहे हैं, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। मैं आप सबकी मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान करता हूं। मतवालों का गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन, राना सनाउल्लाह समेत दीगर कायदीन की मौजूदगी में लीगी रहनुमा का ऐलान बगावत। मैं आप सबकी मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान करता हूं। इदरीस सपाल पार्टी से मुस्ताफी हो गए, लेकिन तलाल चौधरी मानने को तैयार नहीं। इसी आदमी ने 10 मिनट बाद आकर पूरे पंडाल से माजरत की है, पूरी लीडरशिप से माजरत की है। उसने कहा मैं जज्बात में कह बैठा हूं, मैं माफी मांगता हूं, और वो मुस्लिम लीगी है आज भी। तलाल चौधरी के दावे के बाद बागी कारकुन मैदान में आया और वाज़े अंदाज में बता दिया
कि वो अब भी अपनी बात पर कायम है। लाल चौधरी साहब ने बात की है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि मैं पार्टी छोड़ने के बाद हॉल में वापस आया हूं और मैंने उस बयान को वापस लिया हो। मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ। मैंने पार्टी छोड़ दी तो छोड़ दी। पार्टी कायदीन को हैरान और परेशान कर देने वाले इदरीस सपाल ने हामिद नासिर चट्टा से मुलाकात के बाद PTI के काफिले में शमूलियत का ऐलान किया था। सेनेटर रज़ा रब्बानी के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सेनेट में तालीमी इदारों में अरबी ज़बान की लाजमी तालीम का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेट इजलास में जावेद अब्बासी ने तालीमी इदारों में अरबी ज़बान लाजमी पढ़ाने का बिल पेश किया। बिल के मतन के मुताबिक 1ली से 5वीं जमात तक अरबी पढ़ाई जाए, 6ठी से 11वीं जमात तक ग्रामर इसकी पढ़ाई जाए। इस पर PP सेनेटर रज़ा रब्बानी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेनेट में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने रहमान मलिक पर माजी में सूरह इखलास गलत पढ़ने पर तनकीद की तो रहमान मलिक जोश में आकर तिलावत के लिए खड़े हो गए। 10 साल बाद भी सूरह इखलास दुरुस्त ना पढ़ी। सेनेट के दरवाजे पर लिखे लफ्ज इखराज पर भी रहमान मलिक और अब्दुल गफूर हैदरी में इल्मी बहस छिड़ गई। क्या हुआ आपको दिखाते हैं। कितनी डिग्रियां हैं इनके पास, लेकिन कुरान करीम की छोटी सी सूरत थी। वो आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा। वो आज पढ़ोगे, आज भी गलत पढ़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम युलिद व लाम यूलद पे जब मैं आया उस वक्त नहीं, मेरी बात जो मेरी गलत सोच तो नहीं भाई मैं अरबे को आप जितनी जानता। छोटी सी सूरत जो छोटा बच्चा भी पढ़ता है, अगर वो भी गलत पढ़े तो आप बताएं। इस्लाम सबसे पहले ये कहता है कि किसी की तजलील न करो, किसी की गलती पे पर्दा डालो। ये जो आपके गेट पे लिखा हुआ है इखराज, ये सही है? इखराज का माना है निकालना। और आपने बात की इखराज की, वो गलत है, वो खुरूज होता है। यहाँ भी हमारा इखराज होता है, हमें यहाँ से निकाल देते हैं। ये मखरज है, निकलने की जगह है। जब किसी को आप बाहर निकालते हैं स्टेप लगा के उसे कहते हैं खुरूज। कि मेरे उलमा इकराम जिस अंदाज से मेरी तजलील करने की कोशिश किया है, मुझे जरूर है कि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं ये अपोलोजाइज करेंगे थोड़ी देर बाद। आगे आ रहा है पहाड़ों की गोद में खूबसूरत स्टेडियम। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। लाहौर में इमाम मस्जिद के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। बीवी ने अपने दोस्त के जरिए कारी आसिफ को कत्ल कराया। सहेली से तफ्तीश में सारा मामला बेनकाब हो गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया जबकि मुलजिमा रूपोश है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 25 साला इमाम मस्जिद का कत्ल, बीवी ही मुलव्विस निकली। गिरफ्तार मुलजिम ने सारे राज खोल दिए। कारी आसिफ यूसुफी को चंद रोज कबल शालीमार के इलाके में कत्ल किया गया। मोबाइल फोन कॉल्स और दीगर शवाहिद की बिना पर तफ्तीश की गई। मुलजिमा की एक सहेली से पूछगछ में मुलजिम उस्मान का किरदार सामने आया। उसकी बीवी के कहने पे ये सारा कुछ मैंने किया और उसने भी ये मेरे साथ मिलकर ये काम हमने दोनों ने मिलकर किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बीवी और मुलजिम की दोस्ती बस में सफर के दौरान हुई। जब हमने सिम ट्रैक की तो उसमें उसका नाम मोहम्मद अशरफ के नाम से सिम रजिस्टर्ड थी। फिर मोहम्मद अशरफ को हमने ट्रेस करके इसको पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम उस्मान से आला कत्ल बरामद किया जा चुका है, जबकि मुलजिमा अलिशबा की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची के इलाके सरजानी टाउन में डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुतासरा खातून ने अदालत में दोनों मुलजिमान को शनाख्त कर लिया। 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में बेखौफ लुटेरों ने तमाम हदें पार कर दी। सुरजानी टाउन अली मोहम्मद मेंगल गोड में डकैती। मुलजिमान ने न सिर्फ घर में लूटमार की बल्कि खातून को भी इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और खाकों की मदद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तारिक और अब्दुल्ला ने दिगर 2 साथियों की भी निशानदही कर दी। मुतासरा खातून ने गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पहचान लिया। घर पे 4 डकैत घुसे हैं हमारे। उन्होंने ये बतलाया कि हम पुलिस वाले हैं, हमारा कोई बंदा आ गया, हम उसकी तलाशी ले रहे हैं। मेरे कमरे में उन लोगों ने लूट लिया, पैसा सोना जो था। दोनों मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमान का DNA करवा कर रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। कोरोना वैक्सीन आ नहीं रही, आ गई है। दोस्त मुल्क चीन से साइनोफार्म की 5 लाख डोज लेकर पाक फजाइया का तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंच गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफीर ने अपनी निगरानी में वैक्सीन वसूल की। कहा वबा का तोड़ पाक चीन मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। था
जिसका इंतजार, वो जहाज आ गया। पाकिस्तान और चीन ने दोस्ती के सफर में एक और मिसाल कायम कर दी। पाक फिजाइया का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन नूर खान एयरबेस लाया। पहली खेप में भिजवाई गई 5 लाख डोजेस की वसूली के लिए खुसूसी तकरीब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वबा के खिलाफ जंग में ताउन पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से चीन की हुकूमत, खास तौर पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिससे ये साइनोफार्म का ये जो तोहफा है जो मिला है। चीनी सफीर ने कहा, हमारी वैक्सीन का अव्वलीन हकदार आपके सिवा भला और कोई हो सकता था। 疫苗合作的重点在此，我要感谢巴基斯坦政府在批准国药疫苗紧急使用授权，以及中国康希诺公司 हुक्काम के मुताबिक पहले मरहले में 3 फरवरी से रजिस्टर्ड फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और मुल्क भर में 67 रोज बाद प्राइमरी, मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। कई बच्चे खुशी खुशी स्कूल गए तो कुछ ने नखरे दिखाए। जूम से क्लासरूम, छुट्टियों के मजे खत्म, अब होगी जमकर पढ़ाई। मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात की क्लासेस का आगाज हो गया। स्कूल खुलने पर बच्चों की बड़ी तादाद खुश नजर आई। स्कूल आकर हमने स्टडी की और फिर बहुत मज़ा आया स्टडी करने में। तो आज पहला दिन है तो हम देखेंगे जितनी सेफ्टी कर सकते हैं हम अपना करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। हमें पहले सिलेबस का समझ नहीं आई थी, तो अब जाके स्कूल खुले तो अब देखते हैं अब क्या होना। हमें बहुत खुशी हुई कि स्कूल खुले, क्योंकि हमारे इस पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट हुए कोविड-19 की वजह से। एक जानिब तो बच्चे खुश थे, दूसरी जानिब कमालिया के बच्चे ने स्कूल ना जाने की जिद लगा रखी थी। यूनिवर्सिटीज में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। कुछ जामियात में ऑनलाइन और बाज़ में इम्तहानात ऑन कैंपस होंगे। बहुत सारी मसरूफियात, फिटनेस का ध्यान किस कदर रख पाते हैं, सेहत से मुताल्लिक सवाल हुआ वज़ीर आज़म से तो उन्होंने बढ़ते वज़न से बेजारी का इजहार किया। कहा कि 8 से 9 घंटे कुर्सी पर बैठना पड़ता है। अब वज़न 200 पाउंड तक जा पहुंचा है। डाइट कैसी होनी चाहिए, सेहत कितनी ज़रूरी है, वज़ीर आज़म ने बता दिया। आजकल तो बड़ा मुश्किल है फिट होना। बुशरा बेगम ने एक वो वेइंग मशीन देखी, तो जब वेइंग मशीन रखी, मैं जब क्रिकेट खेलता था सारा मेरा कभी 185 से पाउंड से ज़्यादा वेट नहीं गया, तो जब मशीन पे खड़ा हुआ तो 200 पाउंड पे पहुंच गया। वो इसलिए कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे मैं कुर्सी पे बैठता हूँ और इतना टाइम नहीं मिलता मुझे एक्सरसाइज करने का। अल्लाह ने आपको ये कहा हुआ है कि जिस्म जो आपका है ये उसकी तरफ से एक नेमत है। अब जितना आप इसकी नेमत का ध्यान रखेंगे आपको बीमारियाँ नहीं होंगी, अल्लाह आपको सेहत देगा, और अच्छी सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करेगा और अपना खाना सही तरह देख के नहीं खाएगा तो उसके मसले मसाइल होंगे। गवादर में पहाड़ों के दरमियान क्रिकेट का खूबसूरत स्टेडियम तवज्जो का मरकज बन गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, आप भी देखिए। समंदर से करीब और पहाड़ों के दरमियान गवादर क्रिकेट स्टेडियम के दुनिया भर में चर्चे। जिसने देखा तारीफ किए बगैर न रह सका। अदाकार और मेजबान फखरे आलम ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जो वायरल हो गयी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को स्टेडियम भा गया। तस्वीर शेयर करके चैलेंज दे दिया कि इससे खूबसूरत ग्राउंड अगर कहीं है तो हमें दिखाएं। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने भी मौके पर चौका लगाया। आईसीसी की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, यहाँ इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी हमारे लिए एजाज होगा। दौरे पाकिस्तान पर आई जनूबी अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी तबरेज शमसी सहन में जकड़ गए। लिखा, क्या हम इस ग्राउंड पर तीसरा T20 खेल सकते हैं? सोशल मीडिया सारिफीन ने PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कुछ मैचेस गवादर स्टेडियम में कराने का मुतालबा कर दिया। अनदेखा पाकिस्तान में हम एक अहम मसले पर बात करेंगे जिसने कई लड़कियों की जिंदगी को मुश्किल में डाला हुआ है। इस मुश्किल का नाम गग है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह के दौरान गग के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2 जनूबी वज़ीरिस्तान और 1 पेशावर से था।
कहानी सिर्फ फरजाना की नहीं, सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां गग रस्म तबाह कर रही है। गग बेसिकली कहते हैं पुकार या ललकार को। वो लड़की जो है, अगर वो बंदा उससे शादी करता है नहीं करता, पूरी उम्र उसके नाम से वो लड़की बैठी रह जाती है। आज से तुम मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो। ये अल्फाज उम्र भर लड़की के कानों में गूंजते हैं। वाक़ये के बाद जिससे मेरी मंगनी हुई थी, इसने रिश्ता तोड़ दिया। बोला कौन दुश्मनी मोल ले। आज 20 साल हो गए, ख़ानदान मोहल्ले से रिश्ते आज तक नहीं आए। लड़की के अहले खाना समेत कोई मुखालिफत नहीं करता और जो करता है वो दुश्मनी मोल लेता है। लड़की को रस्म की भेंट चढ़ाकर दुश्मनी निकाली जाती है। फैमिली का केस आपके सामने आया हैदराबाद की, पेशावर की लड़की का। उनका भी यही था कि फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा था लड़के की शादी का, और उसका बदला लेने के लिए एक लड़की के ऊपर जो है ये गग की रस्म को इम्प्लीमेंट किया गया। 2013 में कानून साजी से पहले कोई मुखालिफ न था, न किसी को सजा मिलती। 2 फैमिलियां मैंने देखी कि उन्होंने वो हिजरत ही कर दी, वहाँ से निकल आए, नकल मकानी कराए, और यहाँ पर आकर उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हम इसलिए आए हैं कि वहाँ पर ये हमें डैमेज हुआ था। 4 गग एक्ट के तहत 16 जनवरी को जो था वो पर्चा दर्ज किया गया था। बाकायदा कार्ड छपाए गए हैं और हॉल वगैरह बुक किया गया। इस रस्म के जरिए लड़कियों से अपनी जिंदगी के फैसले का इख्तियार छीनने वाले शायद नहीं जानते कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पहले निकाह का पैगाम हमारी माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब से भेजा गया था। और कश्मीर डे पर पाक भारत मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों की बड़ी फाइट शेड्यूल। पाकिस्तानी फाइटर अहमद भारत के राहुल से मुकाबला करेंगे। कश्मीर डे फाइट, पाक भारत मार्शल आर्ट खिलाड़ियों का मुकाबला। इस बारे में शोएब अख्तर का कहना है, जीत कर आओ, एयरपोर्ट लेने आएंगे, वहां आकर रिसीव करेंगे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।